हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आजकल जिस प्रकार की समाज में घटनाएं घट रही है, जिस प्रकार के लोग बातें कर रहे हैं, उसको देख करके सचमुच लगता है कि क्या होगा इस देश का। सच में सोचना पड़ता है इस बात को। कोई यहां हिंदू राष्ट्र की बात कर रहा है, कोई यहां खालिस्तान बनाने में लगा हुआ है, कोई यहां दारुल इस्लाम के चक्कर में पड़ा हुआ है, कोई यहां अपने आप को मूल निवासी बता रहा है और यह साबित करने में लगा है कि हम ही इस देश के नागरिक हैं, बाकियों को बाहर चले जाना चाहिए, यह देश हमारा है। कोई यहां भाषा के आधार पर राष्ट्र बनाना चाहता है, तो फिर सोचना तो पड़ेगा ही कि क्या होगा इस देश का। जब इस प्रकार से लोग अपने अपने एजेंडे को पूरा करने में लगे हुए हैं, जो इस प्रकार से लोग अपने क्षुद्र अहंकार को ऊंचा उठाने में लगे हुए हैं, अपने छोटे से स्वार्थ से ऊपर नहीं उठकर सोचते, चाहे सोशल मीडिया हो, न्यूज चैनल हो, जनसभाएं हो, हर जगह ये अपने एजेंडे को प्रसारित करने में लगे होते हैं। नहीं मतलब इन्हें देश से, नहीं मतलब इन्हें समाज से। चाहे देश जाए भाड़ में, चाहे समाज की शांति खो जाए, देश में तमाम तरह की समस्याएं उत्पन्न हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता इन पे। इन्हें तो सिर्फ अपने एजेंडे से मतलब होता है। तो सोचना तो पड़ता ही है कि क्या होगा इस देश का, जब इस प्रकार से देश विरोधी ताकतें अपना पैर पसार रही है, जो इस प्रकार से देश को तोड़ने वाले लोग इस समाज में रह रहे हैं, जो इस प्रकार के मानवता के दुश्मन खुलेआम मानवता को शर्मसार कर रहे हैं। तो सोचना तो पड़ता ही। कितने लोग हैं यहां जो मानवता की दुहाई देते हैं कि वो बड़े मानवतावादी हैं, वो इंसानियत के रक्षक हैं, और दूसरी तरफ वो खुद अपने अहंकार को ही प्रदर्शित करने में लगे होते हैं। वो जिससे जुड़े हैं वही सारी चीजें महान हैं, उनकी खूब बड़ाई करेंगे, खूब गुण गाएंगे, और दूसरों में खोज खोज की कमियां निकालेंगे, आलोचना करेंगे। दोस्तों, उस व्यक्ति के मुंह से मानवता की बात शोभा नहीं देती जो अभी अपने अहंकार में ही डूबा हो, जो अपने अहंकार से ऊपर उठकर नहीं सोच सकता। झूठ बोलते हैं लोग जो देशभक्ति की बात करते हैं, जो देश प्रेम का बात करते हैं, क्योंकि एक तरफ तो वो खुद को देश प्रेमी बोलते हैं, देशभक्त बोलते हैं, और वहीं दूसरी तरफ तमाम तरह के देश विरोधी कार्य करते हैं, तमाम तरह के समाज को तोड़ने वाले, देश को तोड़ने वाले बातें करते हैं, अपने अहंकार को ऊंचा साबित करने में लगे होते हैं। क्या ऐसे लोग देशभक्त हो सकते हैं, जिनकी हर गतिविधि समाज में अशांति फैलाती हो, देश में नई समस्या उत्पन्न करती हो, और तो और देश को तोड़ने का काम करती हो? ऐसे लोग कभी देशभक्त नहीं हो सकते। ऐसे अज्ञानियों और मूर्खों को सलाह है कि ये जो खुद को समझते हैं, जैसी इनकी मानसिकता है, इसे भेड़चाल कहते हैं और कुछ नहीं। जो भीड़ में रहे उसे भेड़चाल ही कहते हैं। यह अज्ञानता की निशानी है, क्योंकि कोई भी ज्ञानी व्यक्ति जो थोड़ा भी समझदार होगा, जिसके पास थोड़ी भी बुद्धि होगी, वो ऐसी बातें कर ही नहीं सकता, क्योंकि ज्ञान से निडरता आती है, अकेले खड़े होने की साहस आती है। ज्ञान हमें समझ देती है कि क्या सही है क्या गलत, विवेक देती है। लेकिन जो अज्ञानी है, जो मूर्ख है, वो बड़े डरपोक होते हैं, दुर्बल होते हैं, इसलिए वो चाहते हैं कि वो भीड़ में ही रहें, उनके आसपास उन्हीं के जैसे लोग हों, उन्हीं के जाति के, उन्हीं के धर्म के, उन्हीं के संप्रदाय के, उन्हीं के भाषा के, ताकि उन्हें हाथ पांव न चलाना पड़े, थोड़ा भी परिश्रम न करना पड़े आगे बढ़ने के लिए, ताकि सुरक्षा बनी रहे अपनी। क्योंकि जब नए विचार आते हैं, जब कोई दूसरा विरोधी कुछ बात बोलेगा, कोई अलग हमसे दिखेगा, तो हमें बड़ी पीड़ा होगी, हमारे अहंकार को चोट पहुंचेगा। तो इसलिए हम ऐसा उपाय करते हैं कि बस हमारे जैसे ही लोग आसपास रहें, ताकि हमें खुद में बदलाव न करना पड़े। इससे बड़ी मूर्खता क्या होगी? इससे कभी मानव का विकास हो सकता है? मैं उन लोगों को बड़े साहसी मानता हूं, बड़ा निडर मानता हूं, बड़ा ज्ञानी मानता हूं, जिन्होंने हमारे देश को धर्मनिरपेक्ष बनाया, लोकतांत्रिक देश बनाया, क्योंकि वो मानवता के रक्षक थे। वो समझते थे कि मानव का विकास कैसे संभव है।
मानव का विकास उदार दृष्टिकोण रखने में संभव है। वो भारत की आत्मा को पहचानते थे, जानते थे कि भारत में विभिन्नता में ही एकता है। यहां तमाम तरह के जाति, धर्म, संप्रदाय, खान पान के लोग रहते हैं, फिर भी आपस में सामंजस्य बैठा लेते हैं। लेकिन आज की परिस्थिति देखा जाए तो जिसे देखो वो बस अपनी अहंकार की ही बात कर रहा है, अपनी छोटी सी स्वार्थ की ही बात कर रहा है। ऐसे समाज का कभी विकास संभव नहीं है। दुनिया में नजर उठाकर देख लें, उस देश का साहित्य हो, कला हो, बहुत उच्च है जिस देश का मानसिकता उदार है, जो लोकतांत्रिक देश है जहां कट्टरता नहीं है, क्योंकि वहां के लोग चारों तरफ से सीखते हैं, हर किसी से सीखते हैं। लेकिन जो देश कट्टर हैं, संकीर्ण मानसिकता वाले हैं, वो आज भी पिछड़े कहलाते हैं। उनकी भाषा, उनकी टेक्नोलॉजी, उनकी साहित्य, उनकी कला सबसे पिछड़े दर्जे की होती है। और आज देखा जाए तो कितने वैसे देश भूखों मर रहे हैं, इशारा समझ ही चुके होंगे। तो इसलिए इस बात को समझनी चाहिए कि मानव का विकास कहां संभव है। मानव का विकास कट्टर होने में नहीं है, संकीर्ण मानसिकता होने में नहीं है। इससे कभी इंसानियत आगे नहीं बढ़ेगी। पर इन लोगों को यह सब समझने की फुर्सत कहां है, देश दुनिया के बारे में जानने की फुर्सत कहां है। इन्हें तो बस अपने क्षुद्र अहंकार से मतलब है, इन्हें तो बस अपने एजेंडे से मतलब है। इन्हें नहीं मतलब सामाजिक समस्याओं से, पर्यावरण की समस्याओं से, धरती की समस्याओं से। इन्हें नहीं मतलब उन जीवों से जिनकी प्रजातियां विलुप्त हो रही, बिल्कुल नहीं मतलब है। इन्हें नहीं मतलब क्लाइमेट चेंज से, जिसके कारण आज मानवता पर सबसे बड़ी संकट आ चुकी है। आने वाले 10-20 सालों में मानव के जीने लायक ये धरती नहीं बचेगी। लेकिन उससे इन्हें क्या फर्क पड़ता है? इन्हें तो बस अपना एजेंडा पता है। अरे भाई, आप लोगों से अनुरोध है कि ऐसे देश विरोधी काम मत करें। कम से कम कुछ उन्नति के लिए कार्य नहीं कर सकते तो देश तोड़ने वाली बातें न करें, समाज को न तोड़ें। जिन्होंने इसके लिए संघर्ष किया, जिन्होंने अपने जान की बाजी लगाई, उनकी इज्जत रखें कम से कम। कितने लोगों ने, कितने नेताओं ने, कितने बहादुरों ने अपनी जान की बाजी लगा दी, बहुत कठिनाई सहा, तब जाकर के देश को आजादी मिली। क्या वे लोग यही चाहते थे कि इस देश को अपने अपने स्वार्थ के लिए तुम बांट डालो, तोड़ डालो? शर्म आनी चाहिए ऐसी हरकत करते हुए। जिन्हें लगता है कि उनके लिए दूसरे भाषा समस्या है, दूसरा धर्म समस्या है, दूसरी जाति समस्या है, उन्हें सोचना चाहिए, एक बार अपने घरों में देखना चाहिए। आजकल घर में दो भाइयों के बीच नहीं पड़ती है, दो भाई आपस में लड़ते हैं, जिनकी जाति भी समान है, धर्म भी समान है, एक ही खून है, वो भी आपस में लड़ रहे हैं। तो समस्या भीतर है कि बाहर है? फिर कैसे आप एक जाति आधारित राष्ट्र बना सकते हैं, धर्म आधारित राष्ट्र बनाकर सुखी से रह सकते हैं? वहां भी कोई अन्य मुद्दा खोज लेंगे लड़ने के लिए। कितने मुद्दे आपको मिल जाएंगे लड़ने के लिए। ये तो बहाने हैं कि दूसरे जाति वाले, दूसरे धर्म वाले, दूसरे भाषा वाले समस्या है। समस्या आपके भीतर खुद है। आपके भीतर जो अज्ञानता है, जो नासमझी है, वो समस्या है। पहले अपने भीतर के दुर्गुणों को दूर कीजिए।